है स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर डेसिमल चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कंपेयरिंग डेसिमल्स यूजिंग डेसिमल, एडिशन ऑफ नंबर विद डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर विद डेसिमल, एंड फिर हम लोग समराइज करेंगे चैप्टर को। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया था सविता और समा का। हम लोगों ने इसमें देखा था कि उनके पास रुपए हैं और पैसे, तो लिखने का तरीका कि कैसे रुपए और पैसे को एक साथ लिखा जाए। चूँकि अभी पैसा चलता नहीं है, मगर अभी भी आप जब अगर यूपीआई करते हो, ठीक है, यूपीआई का इस्तेमाल करते हो ना, बारकोड से स्कैन करते हो। कोई कभी हम लोग देते हैं, मान लो पेट्रोल पंप पे ज़्यादा, मान लो 104 रुपये अभी तेल है, 27 पैसे, ठीक है, समथिंग 24 या 37 इसी तरीके से। तो हम लोग वहाँ पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग करते हैं। और अब हम लोग कंपेयरिंग डेसिमल सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं, देखिए हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल करके सबसे पहले हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि मान लीजिए कि आपको 110 कहीं भी कंप्लीट करना है, ठीक है, या 10/100 या 7/100, तो किस तरीके से 100 बॉक्स बना के 7 पॉइंट्स को हम लोगों ने कलर कर दिया, उसी तरीके से 10 पॉइंट्स को कलर कर दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा कलर्ड पोर्शन किसके पास है, तो पता चला कि हमारे पास 10 के पास है। इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का नंबर है 32.55 एंड 32.5। अब ये तो एकदम लगभग बराबर बराबर जैसे दिखते हैं, ठीक है, 32.55 ये पॉइंट है, ठीक है, और ये है 32.5। दिखने में तो दोनों सेम जैसे लग रहे हैं। अब क्या किया जाए, तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आपके बुक में भी बहुत सारा तरीका दिया है। हम लोग सबसे पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ, फिर बुक वाले मेथड से भी समझा दूंगा। देखिए पहले मैं बुक वाला मेथड समझाता हूँ, तब आपको मेरे मेथड से ज़्यादा समझ में आएगा। पहले बुक का मेथड आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 32 है, 32 क्या है, हमारा होल नंबर, उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट है, उसके बाद एक प्लस लगा देंगे, पॉइंट को हटा के प्लस लगा दिया। उसके बाद 5 है, 5 है, देखेंगे पॉइंट से कितने दूरी पर है, पता चला 1 दूरी पर, तो उसके नीचे 1 जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट डिजिट उसके बाद फिर प्लस लगा देंगे। ए कितने दूरी पर है, तो हम देखेंगे दूसरी दूरी पर है, तो 5 लगाया और नीचे में क्या है, तो 1 और 2, कितना जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया, ठीक है। ये हो गया इसके लिखने का तरीका। यहाँ भी सेम करेंगे, 32 प्लस कर देंगे, 5 कितनी दूरी पर है, तो हमें पता चल गया कि ये तो 1 दूरी पर है, ठीक है, एरो है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब हमें देखना है कि इन दोनों में से बड़ा आखिर कौन है और छोटा कौन है। देखिए यहाँ प्लस और मैं 0/100 कर दूं, क्या इससे कोई दिक्कत, मान लो कि यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ए हमारा नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, और ए क्या हो गया, छोटा। कैसे, देखिए कुछ वैल्यू इसमें आएगा और कुछ वैल्यू इसमें आएगा। यहाँ तक तो दोनों में सेम है, ठीक है, और प्लस में इसमें ए एक्स्ट्रा है। जैसे आप बोलते ना कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मान लीजिए कि दोनों बच्चों ने आइसक्रीम लिया, इन दोनों को आइसक्रीम मिला और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है, ए वाला पोर्शन, ठीक है। इसका मतलब कि इसको इस वाले बंदे से ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो यही चीज़ को, इस चीज़ को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, और मैं दूसरे मेथड से भी समझा देता हूँ, ठीक है, तो आप उससे भी समझ सकते हो। देखिए अब जो मैं मेथड समझाने वाला हूँ वो थोड़ा सा इस तरीके से एडवांस कर सकते हो, या भविष्य में आपको फ्यूचर में लाइफ में काम आएगा। देखिए ए पॉइंट उड़ाया, यहाँ एक पॉइंट था ना, इसको यहाँ से हटाया, नीचे एरो, ठीक है, उसके बाद 1 लिखे, इसके बाद कितने नंबर से हमें पता चल गया कि 2 नंबर से, तो 2 जीरो लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट को हटाया, नीचे 1, उसके बाद कितने डिजिट है, तो 1 ही डिजिट है, ठीक है। अब जब हम इसमें से देखेंगे कि यहाँ तो 10 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा गौर से देखिए, हम अगर इन दोनों का बेस मैच कर देते हैं तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम लोग को फ्रैक्शन में कंपेयर करने में दिक्कत होता ना है कि 10, 20, 50, 100 नंबर को तो हम लोग आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं क्या करता हूँ कि ऊपर और नीचे इन दोनों में क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब तो बात बराबरी की हो गई इन दोनों में, ठीक है।
अब देख लीजिए 3250 और नीचे में क्या हो गया 100। अरे ये दोनों तो सेम हो गए, देखिए नीचे दोनों के 100 हो गया। तो अब हमें सिर्फ ऊपर वाले नंबर मैच करना है। ऊपर हमारा क्या नंबर है, देखिए 3255 और दूसरा नंबर हमारा यहाँ कहाँ से निकल के आ गया, देखिए 3250। तो हमारे पास दोनों नंबर आ गए। देखिए गौर से इन दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है। तो देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 5, इसमें 5, लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0, मीन्स हमारा ए नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, एक बार पूरी तरीके से इसको देख लीजिए तो आपको और समझ में आएगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया था, यहाँ पहुँचे और ये हमारा बड़ा नंबर निकल गया। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिया है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसे सॉल्व कीजिए। देखिए हमारा 3255 बड़ा है। अब देखिए इन दोनों नंबर में से कौन बड़ा है, चलिए देख लेते हैं। 1 और 0.99, ये पॉइंट है 0 है। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, चलो भाई पॉइंट हटा के नीचे 1 लिख दिया। उसके बाद कितने डिजिट है, देखा 1 और ये 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिया। यहाँ तो सिर्फ अकेला 1 है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि नीचे चूंकि 1 है तो नीचे भी 1 होगा, 1/1 तो सबके नीचे होता है। ठीक है, और 100 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ठीक है, अब देखिए अब जब आप ये सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो गया 100/100 और इधर क्या हो जाएगा 99/100। कैसे हुआ आप लोगों ने देखा, देखिए अब इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए नीचे तो दोनों में कॉमन है 100, तो इसको तो हम हटा ही दें, ये तो हमारे कोई काम का ही नहीं बचा। अब हम लोग ऊपर में कंपेयर करते हैं, 100 बड़ा कि 99, 100 बड़ा या 99, तो हमें पता चल गया कि 100 बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से हमने जाना कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, हमारा 1 बड़ा है। ठीक है, इस मेथड से भी आप चल सकते हो, बुक के मेथड से। अब आप कोई भी मेथड समझ में आ रहा होगा कि हम लोग देखिए एक और बात, अगर कहीं कोई लिखा है 2 और कहीं लिखा है 2.0 या 0 या 0 और भी 0 या इसके आगे 0 और इसके आगे 0, ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए, मतलब अगर कोई बच्चा इससे ज़्यादा मतलब कंफ्यूज ना हो तो देखिए ये पॉइंट है, मेरा पॉइंट थोड़ा सा गंदा हो जाता है क्योंकि पॉइंट छोटा सा दिखेगा नहीं और छोटा से बड़ा करने में ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो देखिए ये दोनों सेम है। ठीक ना, अगर कोई आपसे बोले 2 या 2.0 तो वही दोनों सेम होता है, अनलेस कि कहीं यहाँ बीच में कहीं 1 घुसा दे, वो बात अलग है। ठीक है, नहीं तो ये बेसिकली सेम ही होते हैं। तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों केस में आपको समझ में आ गया। तो कभी भी अगर मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 17, तो आप मान के चलो कि 17.00 तो एटलीस्ट है ही, और भी 0 हो सकते हैं, कितने भी 0। ठीक ना, इसके आगे भी कितने हो सकते हैं, पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हो अनलेस कि बीच में कहीं 1 2 3 4 5 ऐसे घुसा हुआ ना हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्यों आपको समझाया, देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 1 और 0.99। ठीक है, देखिए अब हम लोग जो 1 है इसे 1.00 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए बाकी सब मेथड उसी तरीके से रहेगा। यहाँ भी 1.09 और देखिए 1.09 और दूसरा है हमारा 1.093। अब मुझे समझाइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो देखिए देख के ही आप बता दीजिएगा कि बड़ा तो यही लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें वो एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक ना, लेकिन इस सब
इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग वैसे ही करेंगे। देखिए 1 को लिख लिया, प्लस लिख लिया। अब आपके बुक के मेथड से चलते हैं। ये 0 है, उसके बगल वो कितने डेसिमल के बगल में है, तो एकदम पास में है, इसका मतलब 1 0, क्योंकि 1 डिजिट है इसके बाद। फिर प्लस 9 लिखा, ठीक है। वो कितने डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट, देखिए 1 2 सेकंड पोजीशन पे, तो ये सेकंड हो गया। अब इसको छोड़ दिया जाए, इससे किया जाए 1 प्लस 0 लिखा 10, उसी तरीके से 9 लिखा बाई 100 और उसके बाद 3 लिखा, तो उस पर 3 0। अब हम लोग मिलाएंगे कि अच्छा 1 तो वही भी इसमें भी 1 है, 0/10 तो 0/10 इसमें भी है, 9/100 9/100 तो इसमें भी। अरे ये तो 0/3000 ये तो इस वाले में है ही नहीं, इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से ही आपको मेन बेसिकली अभी आपको यही इतना ही देखना है कि कौन इन दोनों में से बड़ा है और कौन छोटा, ठीक है। इस तरीके के मेथड से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। इन दिस केस द टू नंबर्स हैव सेम पार्ट्स अप टू 100। देखिए 1s 10s और 100, ठीक है। 100th पोजीशन पे तक इनके सारे नंबर्स सेम है, ठीक है। मगर 1000th पोजीशन पे देखिए उसका क्या हो गया, ये नंबर ज़्यादा निकल के आ गया, ठीक है। देखिए 1s 100s और ये 1000s। चलिए अब हम लोग बुक का क्वेश्चन बनाते हैं। अब मुझे समझाइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। 0.3 0.3 0.3 और ये है 0.4। अब जरा मुझे कोई वजह समझाए कि इसको आप किस मेथड से बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले बुक के मेथड से चलते हैं। देखिए 0 को हटाया तो यहाँ 0 था, 0 को हटाएंगे तो प्लस लिखेंगे और 3 लिखेंगे। 0 कौन से पोजीशन पर है, तो जस्ट पॉइंट के बगल में, इसका मतलब यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। दूसरे केस में 0 यहाँ लिखेंगे, प्लस 4 बाई कितने पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पर है 10। अब जरा मुझे इन दोनों में समझा दीजिए कि अब इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब क्या हो गया, देखिए ये 3/10 हो जाएगा और ये 4/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चूंकि दोनों के बेसिस नीचे के सेम हैं तो हम अब सिर्फ ऊपर के नंबर मिलाएंगे। ऊपर हमारा बड़ा कौन निकल गया, 4, तो ये आपका आंसर हो गया, डन। तो इस तरीके से देखिए आपके बुक के मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने जो बताया उस मेथड से भी चल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे चलिए। एक मैं अपने मेथड से आपको समझा दूंगा, जैसे कि इसको देख लीजिए 0.07 और है 0.02, ठीक है। अब आ जाइए इसको मैं अपने मेथड से बनाता हूँ। यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे एक डंडी लिख दिया, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 1 और 2। पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिख दिया, इसके बाद कितने डिजिट है, तो 1 और 2। देखिए 1 और 2 2 0। अरे ये क्या, नीचे के दो बेसेस सेम हो गए, तो अब हमें सिर्फ ऊपर के नंबर से मतलब है। ऊपर का नंबर क्या है हमारा, 7 और 2, क्योंकि अब इन 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा ना, ये तो खत्म हो गए उनका काम। तो अब क्या हो गया कि 7 हमारा बड़ा निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको अपने मेथड से, जो बुक में है, जो मेरे मेथड आपको समझा है, उससे आपको जिससे सहूलियत हो आप उसे बना सकते हो। जैसे इससे देख लीजिए कुछ अलग जैसा लग रहा है, 3.33 एंड 3.00। ये तो काफ़ी पेचीदा मामला है, क्या किया जाए, ये तो दोनों सेम लग रहे हैं। चलो भैया इसका भी इंतज़ाम कर लेते हैं, ज़रा 0 उड़ाओ, तो 3 + 3/10, बुक के मेथड से ही चलेंगे। 3 पॉइंट हटा तो 3 आ गया, 3 के बाद 10। यहाँ तक तो दोनों में सेम है। आगे देखते हैं, प्लस A0 उस पर देखिए 1 2 तो 2 0, प्लस अब इस 0 के लिए 1 0 उसके बाद कितने डिजिट, तो देखिए 1
2 और 3, तो 3। अच्छा जरा मुझे ये समझाना, कोई भी होशियार बच्चा, कि क्या इस 0 और इस 0 का कोई वैल्यू है? तो बोले नहीं, इसका तो कोई वैल्यू नहीं। मतलब कि ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों बराबर निकल गए। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर डेसिमल के बाद कितने भी अगर जीरोज लगे हों या नहीं हो, इनसे इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप बेसिकली सॉल्व कर ही लीजिएगा, ठीक ना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, तो छोटा सा टॉपिक था, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं यूजिंग डेसिमल हम लोग मनी को, लेंथ को, ठीक है, और आपके वेट को कैसे उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट के फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मजा आएगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ नंबर को ही कर रहे हैं, इन नंबर्स के बेसिस पे, और 5 इसी तरीके से और भी नंबर आप चुन लीजिएगा और उसे सॉल्व कीजिएगा। आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, मैं बता रहा था कि कैसे आप मनी को, जैसे कि रुपया और पैसा में कन्वर्जन करके उसे कैसे हम पॉइंट में दिखला सकते हैं। कहीं भी आप लोगों ने अगर यूपीआई करते हो तो मान लो कि 2 रुपये 75 पैसा। अभी 75 पैसे का मतलब कितना होता है, और 75 ही पैसा क्यों, ठीक ना। तो इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन और फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस समय आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है टॉपिक, ठीक ना। अच्छे तरीके से सीखिए। उसके बाद हम लोग और भी इसमें समझने के लिए चीज़ें हैं, मैं और भी इसमें स्लाइड्स ऐड करूँगा, ठीक ना। और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, डेसिमल आपके फर्दर लाइफ में आगे काम आने वाला है, तो इससे बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। अब सवाल धीरे धीरे आपसे बनने लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।